Hello students, your today's topic is congruent figure. आज आपका टॉपिक है congruent figure. What is congruent figure? तो you have been defined here about congruent figures. Two figures which coincide exactly on placing the one over the other are congruent. There is two definition about congruent figure. First, according to first, two figures which coincide exactly on placing the one over the other are congruent. Means अगर आपके पास में दो फिगर ऐसा हो कि एक को दूसरे के ऊपर रखने पर वह एक दूसरे को पूरा ढक लेता है, कवर कर लेता है, तो एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाता है, तो ऐसे फिगर को हम congruent figures कहेंगे. Look here, there are two books. First is, second is this. You see, when we place one book on the other like this, these two books covers one another exactly. देखिए, एक को दूसरे पर रख दिए हम, तो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक दिया. ब्रेथ विड्थ जो है इसका विड्थ से मिल गया, लेंथ से मिल गया, कॉर्नर से कोइंसाइड कर गया, सभी कॉर्नर, सभी साइड, सभी एज एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया. देखिए ये दोनों बुक, तो ये दोनों बुक को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. These two books are congruent. ठीक है. अब सेकेंड डिफिनेशन हम लिखे हैं, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर सेड टू बी congruent to each other and denoted by the symbol this. तो इस डिफिनेशन के अनुसार भी सेम चीज है. दो फिगर हो और दोनों हैविंग सेम शेप, मतलब कि मीन्स दोनों देखने में लुक लाइक, देखने में, यहाँ शेप का मतलब हुआ देखने में, एज दे लुक लाइक, जैसा दिखते हैं. अगर देखने में एक जैसा हो और सेम साइज मेजर में भी समान हो, मीन्स एक देखिए दोनों सेम दिखता है, देखने में कैसा, दोनों रेक्टेंगुलर है और मेजर भी सेम है, दोनों का विड्थ चौड़ाई ये इक्वल है, दोनों का लेंथ सेम है, कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन लेंथ के इक्वल, विड्थ के इक्वल. तो सेम साइज का मतलब ये हुआ कि साइज में भी सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम साइज का हो और देखने में एक जैसा हो, तो वे दोनों फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है।
यहाँ सिंबल लिखा गया है ये वाला, यह सिंबल का अर्थ भी इस डिफिनेशन में है। देखिए दिस सिंबल, यहाँ पर ये है कंग्रुएंट का सिंबल। तो दिस सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दिस सिंबल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक यह है और दूसरा ये है। दिस सिंबल denotes same self. This symbol stands for same self, and this equality stands for same size. Same size means दो फिगर है, अगर उसको देखने में सेम सेप लगता है, एक जैसा दिखता है, और मेजर उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मेजरमेंट साइज सेम हो तो उसको हम कंग्रुएंट कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं दो लाइन सेगमेंट है मेरे पास दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरा लाइन सेगमेंट सी डी है। अब दोनों का मेजरमेंट 5 cm, इसका भी 5 cm है। तो देखने में भी तो दोनों एक जैसा लगता है, साइज मेजर भी सेम 5 cm। तो हम कहेंगे द लाइन सेगमेंट ए बी कंग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। तो दोनों लाइन सेगमेंट कंग्रुएंट हुआ। ठीक है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है आपका सर्किल, आप लेते हैं सर्किल, दो सर्किल है और दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस 3 cm, रेडियस 3 cm। तो बोथ सर्किल्स लुक लाइक सेम इन मेजरमेंट, size is also same, size is measured by radius, तो रेडियस भी सेम है, रेडियस सेम है। तो आप कह सकते हैं दिस टू सर्किल्स आर कंग्रुएंट। तो ये दोनों सर्किल भी कंग्रुएंट है। ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे स्क्वायर जितने होते हैं देखने में तो एक जैसा ही लगते हैं, सेम शेप ही होता है, लेकिन अगर साइज भी सेम हो तो वे दोनों कंग्रुएंट होंगे। जैसे देखो अब ये स्क्वायर है, साइड है 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, इसका भी साइड 4 cm है, 4 cm, 4 cm, 4 cm, और साइड 4 cm है। तो लुक लाइक सेम एंड साइज इज आल्सो सेम, सो वी कैन से द टू स्क्वायर्स आर कंग्रुएंट। तो कंग्रुएंट का अर्थ ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको इसमें चैप्टर 7 में पढ़ना है कंग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, स्पेशली कंग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग कंग्रुएंट ट्रायंगल को देखेंगे। तो यह तो हो गया अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखने से और साइज मेजरमेंट से, कि जो देखने में एक जैसा हो, साइज में सेम हो, कंग्रुएंट कहलाता है। इसके अलावा ट्रायंगल में कुछ ये क्या कंडीशंस होता है, स्पेशल कंडीशंस, जिसके आधार पर हम कंग्रुएंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है? कंग्रुएंस
हम लोग अब पढ़ेंगे कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स, कंग्रुएंस का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, यू हैव बीन एक्सप्लेन ऑलरेडी। और अब हम स्पेशली कंग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर ट्रू ट्रायंगल्स टू बी congruent, क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी congruent, दो ट्रायंगल को congruent होने के लिए क्या शर्त है, समझे। तो आपको पहला शर्त है, बुक में आपका दिया है, एक्सियम, पहला शर्त एक्सियम के नाम से जाना जाता है, एक्सियम पहला शर्त है एक्सियम, ठीक। एक्सियम पहला है एस ए एस एक्सियम, एस ए एस एक्सियम है। तो एस एक्सियम, आप लोग इस सब के बारे में, एक्सियम के बारे में, कंग्रुएंस कंडीशन के बारे में स्टैंडर्ड 7 में ही पढ़े हैं। यहाँ तो आपका फिर रिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पर तो आपका रिवीजन हो रहा है, 7 में ही पढ़ लिए हैं, यहाँ तो रिवीजन है, ठीक है। तो आते हैं, पहला एक्सियम है एस से एस, इतना कंडीशन, एक एक्सियम है, फिर थ्योरम, दूसरा ए है आपको एस ए, तीसरा है एक्सियम से थ्योरम सब जैसे कोरोलरी, फोर्थ कंडीशन है ए एस, यह कोरोलरी है, इसको कोरोलरी है ये। और फोर है आपको ट्रिपल एस, फिफ्थ है आर एच एस, ये 5 है। और ये 5 अगर आपको मालूम है तो आपको प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंग्रुएंट ट्रायंगल सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, कि पहला क्या है, एस congruence, congruence रूल, यह कंडीशन ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ two sides and included angle of one triangle are respectively equal to two sides and included angle of another triangle, then the two triangles are said to be congruent, ठीक है। मतलब दो, अगर आपके पास में दो ट्रायंगल है, ये देखिए लाइव, दो ट्रायंगल है,
और दोनों का दो साइड, एक ट्रेंगल ABC है, दूसरा ट्रेंगल DE F है, या PQR कर सकते हो, PQR है। तो इसमें क्या है, इसके अनुसार SAS, देखिए डिफिनेशन फिगर ही समझा देता है, शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म ही समझा देता है। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये देखिए बीच में है, इसका मतलब हुआ कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, मतलब आपके पास दो ट्रेंगल है ABC और PQR, तो दो साइड हो गया, AB इसका PQ के इक्वल है और AC इसका PR के इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल A और P इक्वल है, तो दोनों ट्रेंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। if in triangle ABC and triangle PQR, अगर ये कंडीशन को होल्ड करता है, AB इक्वल PQ, AC एंगल A इक्वल टू एंगल P और AC इक्वल टू PR, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देखना है SAS साइड एंगल साइड, तो मीन्स दो ट्रेंगल में अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और उसको हम सिमिलरली ऐसे लिखते हैं, एंड तब हमको हो जाएगा क्या, ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल PQR, या ट्रेंगल ABC और PQR या कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन है आपको AS, इसमें थोड़ा उलट गया, ये थोड़ा चेंज करेंगे। अब इसमें क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखिए यहाँ दो एंगल है और साइड बीच में है, तो हम कहेंगे कि इफ टू साइड्स एंड टू एंगल्स, ये देखो एंगल A और एंगल B, एंगल P और एंगल Q, और इंक्लूडेड साइड A और B के बीच में साइड हुआ AB, P और Q के बीच में साइड हुआ PQ, अगर इक्वल है तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज इफ इन ट्रेंगल ABC एंड PQR एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल उसके बाद साइड हो गया AB इक्वल PQ, और एंगल B इक्वल एंगल, तो दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल 1 एंगल 2 इंक्लूडेड साइड AB, एंगल P एंगल P इंक्लूडेड साइड PQ अगर इक्वल है इस तरह से, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हम ऐसे लिखेंगे, ये है ASA, इसी से हमको कोरोलरी निकलता है, कोरोलरी जो निकलता है इसी से, कोरोलरी, ये ठीक है। कोरोलरी जो
उसमें लिखा था AAS। अगर कोई दो ट्रेंगल है और उसमें कोई भी दो एंगल इक्वल होता है, दो एंगल, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रेंगल है, इसका एंगल ये 40 है और ये 60 है, इसका एंगल ये 40 है और ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियरली ये एंगल 80 हो जाएगा। तो अगर एंगल साइड इंक्लूडेड नहीं भी हो तो भी कंग्रुएंट हो जाएगा, समझे? तो अगर साइड, अगर यहाँ पर AB इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो गया तुमको एंगल B इक्वल एंगल Q, क्लियर है? एंगल C इक्वल एंगल R, 80 है, ये एंगल दोनों 80, तो दो एंगल, और AB इक्वल है PQ, जो इंक्लूडेड साइड में नहीं है, AB इक्वल PQ, AB इक्वल, तो भी यहाँ पर ये हो गया कंग्रुएंट हो गया, क्योंकि एंगल हो और साइड इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए दोनों एंगल, साइड बाहर है, तो भी हम यहाँ कंग्रुएंट होता है, जिसको हम कहते हैं AAS कंग्रुएंट ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट 3 हो गया, 2 और बाकी है, 2 और समझ लीजिए। फिर देखिए अगला आपको 4th नंबर में लिखा है SSS कंग्रुएंस, SS कंग्रुएंस रूल। इसमें ये तो और इजी है। इसमें तो कहता है कि इफ 3 sides of one triangle respectively equal to 3 sides of another triangle, the two triangles are congruent to each other। ठीक है, तो और बहुत इजी है। ये देखिए एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR है, PQR है। हियर हम क्या देखते हैं? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल PQR behave AB equal to PQ, BC equal to QR, AC equal to PR। ठीक, तो क्लियर है। ये हो गया साइड, सेकंड साइड, ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो कंग्रुएंट हो गया, कंग्रुएंट हो गया। देन बाई SSS कंग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ में, फिफ्थ जो लिखे थे, ये हो गया आपको RHS, RHS कंग्रुएंस रूल। ये रूल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। इसमें ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ठीक, इसमें इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इफ in two right
एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, वन साइड, hypotenuse and one side of one triangle is equal to respective hypotenuse and one side of other triangle, right angle triangle, then the two triangles are congruent. तो यहाँ देख रहे हैं ABC दो ट्रायंगल है। अगर इसमें ऐसा होता है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B देखिए, एंगल B पर ट्रायंगल Q है, राइट 90 डिग्री, इसलिए इसको हम R देते हैं नाम, RHS। देखिए इसका साइड AC, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, AC इक्वल है PR का, AC इक्वल PR, और वन साइड BC और साइड इसका BC अगर इक्वल हो QR का, है नहीं, RHS हाइपोटेन्यूज इक्वल है, साइड ये इक्वल है, तो RHS हो गया इसमें, ठीक है। इसमें इसको ये छोड़ के ये भी हो सकता है, AB इक्वल PQ भी हो सकता है, मीन्स एक एक साइड हाइपोटेन्यूज छोड़ के अदर जो टू साइड्स है उसमें वन साइड जो है कोई भी इक्वल हो जाए तो ये होगा BC इक्वल टू PR या AB इक्वल टू PQ, तो ये हो जाएगा बाई RHS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस, अगर कॉन्ग्रुएंस कंडीशन समझिएगा तभी आप सॉल्यूशन कर पाइएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट इसमें एक सिम्प्लिसिटी होता है, सिम्प्लिसिटी यूज करते हैं, बराबर लिखा जाता है। सिम्प्लिसिटी इसका फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है वह एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर सिम्प्लिसिटी हो गया। ऑर्डरली हम लिखते हैं, ऑर्डरली कंपेयर करते हैं, फर्स्ट टू लेटर तो फर्स्ट टू लेटर, इसका इस दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ हुआ तो AB इक्वल PQ। लास्ट टू लेटर यहाँ से जाते हैं तो लास्ट टू लेटर यहाँ से जाएंगे, तो ये हो गया BC इक्वल QR। अगर फर्स्ट और लास्ट इसमें लेते हैं, फर्स्ट लास्ट इसमें लेते हैं, AC इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसी को हम कहते हैं सिम्प्लिसिटी। कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। इसी तरह एंगल भी होगा, अगर इसका एंगल A है तो इसका एंगल P के बराबर, इसका एंगल B है तो इसका एंगल Q के बराबर, क्योंकि इसका प्लेस बीच में है तो उसका Q का प्लेस बीच में है, और एंगल से है तो एंगल यहाँ पर R है, ठीक है। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट,
CPCT। तो अगर आप कंग्रुएंट ट्रायंगल लिखते हैं तो उस समय भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हम नेम जब लिखें तो अकॉर्डिंग टू कोरस्पोंडेंस लिखें, नहीं तो आपका CPCT सही नहीं होगा। ठीक, तो इसको हम करते हैं CPCT। इसको क्या करते हैं, ऐसा होना CPCT corresponding part of congruent triangles are equal। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपका हो गया 7.1। पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD, AC equal AD and AB bisect and AB bisect angle so that ABC congruent angle ABD। What can you say about BC and DC? What can you say about BC and BD? इसके बारे में आपका क्या तर्क है? ठीक है, तो आप बेलिजली कर सकते हैं। देखिए फिगर दिया हुआ प्रोजेक्टर है, AC equal to AD। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ABCD ऐसा। AC equal to AD, AC equal AD ये इक्वल है, और AB जो है बाइसेक्ट करता है मिले को, इसको तो प्रूव कर आप लिख लीजिए, लिखना चाहिए गिवन AC equal AD, AB बाइसेक्ट कर रहा है तो आप उसको लिखिएगा BAC equal BAD, BAC equal BAC BAD। सिंस AB बाइसेक्ट एंगल A तो उसको आप मैथमेटिकली लिखिए, सिंबॉलिक। तो
तो आपको सॉल्यूशन करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, इतना गिवन है क्वेश्चन में। और टू क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये दिखाना है आपको। ठीक है, दिखाइए आराम से, बहुत आराम से दिखाइए, प्रूफ हो गया। आप लिखिए जैसे अभी आप बताए थे कॉन्ग्रुएंस रूल। तो दो ट्रायंगल आपके पास में है, एक ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल इज ABD। गिवन है आपका AC इक्वल टू AD, AC इक्वल AD गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, या देखिए गिवन थ्री पार्ट्स आपको दिखाना है। यू हैव टू शो थ्री पार्ट्स, इक्वलिटी बिटवीन थ्री पार्ट्स टू शो कॉन्ग्रुएंट। तो सेकंड हो गया आपका एंगल ये BAC, एंगल BAC इक्वल एंगल BAD, BAC इक्वल टू एंगल BAD। एंड थर्ड देखिए आपको दिख रहा है AB AB एक ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में है। AB दोनों साइड का, दोनों ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC और ABD दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। लगता है ये यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक, तो ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो प्रूव करना था। अब हम देखते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन इसमें व्हाट अबाउट BC एंड BD। तो आप यहाँ देखिए BC लास्ट लेटर है, यहाँ लास्ट लेटर BD है। अब हम लोग बाई SS हमने दिखा दिया, बाई SS के ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। तो आप देख रहे हैं लास्ट टू लेटर ये है, लास्ट टू लेटर आपको बता था सिंप्लिसिटी। तो BC इक्वल टू BD सिंप्लिसिटी। तो व्हाट अबाउट BC एंड BD हो गया आपका, क्या हो गया, BC एंड BD आर इक्वल। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व कर दिए। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप कोशिश करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू, बाय।